नो। राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में, और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मौनी अमावस्या व्रत कथा, पूजा विधि और महात्म्य की बात पुराणों में बताई गई है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से सुहाग, सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस वर्ष 2024 में मौनी अमावस्या का जो व्रत है, मौनी अमावस्या की जो तिथि है 9 फरवरी दिन शुक्रवार को है। इस बार इस व्रत के साथ महोदय योग का महासंयोग भी बन रहा है। आज की इस वीडियो में हम आपको मौनी अमावस्या की कथा सुनाएंगे। जय माता की, राधे राधे। कैसे आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी को माघ मास में सबसे बड़ी जो अमावस्या होती है मौनी अमावस्या, उसकी हार्दिक शुभकामनाएं, और आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और भगवान की कृपा सभी पर इसी प्रकार बनी रहे, सभी का मंगल हो। तो आज हम बहुत ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को प्रारंभ करते हैं, और आज की वीडियो में हम आपको मौनी अमावस्या की बहुत ही सुंदर सी कथा सुनाने जा रहे हैं। तो कथा को ध्यान से सुनिएगा और मन में जय श्री कृष्णा, ओम विष्णवे नमः या फिर ओम नमः शिवाय आप कुछ भी बोल सकते हैं, सच्चे मन से बोलना है बस। और ये जो कथा है इसको सुनने मात्र से हमारे पापों का क्षय होता है और हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। बस मन से सुनिएगा, भगवान का नाम लेकर सुनिएगा। ओम नमो नारायणा, हर हर महादेव। इससे पहले हम आपको एक बात और बताना चाहते हैं जो बहुत ही आवश्यक है। जो लोग मौन व्रत कल रखने वाले हैं, यानी कि आप स्नान करने से पहले मौन रख रहे हैं, पूजा करने तक, मान लीजिए 1 घंटे का, कोई 2 घंटे का या फिर कोई पूरे दिन का, तो जब आप मौन अपना खोलेंगे, मौनी व्रत अपना आप जब खोलेंगे तो आपको सबसे पहले बोलना होगा हर हर महादेव, है ना। हर हर बोलो, मौनी खोलो। हमारे यहाँ ऐसे बोला जाता था। हमारे चाचा थे घर में, मतलब अक्सर हम लोग हमारे जो भैया लोग थे, हमसे बड़े भाई बहन सब लोग, वो चाचा से मौनी खुलवाते थे। और जब मैं समझदार हुई, मैं माघ मास में स्नान करती थी तो मैं अपनी मम्मी से अपनी मौनी खुलवाती थी। तो हम लोग तांबे का, मम्मी हम लोग को कॉइन रखे होते थे, तो मेरी मम्मी तांबे के कॉइन और ये जो रेवड़ी होती है ना, ये हाथ में देती थी और हम ये गौ माता को मतलब दान कर देते थे, रेवड़ी खिला देते थे या फिर किसी कन्या को, क्योंकि हम खुद ही बहुत छोटे थे। तो इस तरह से मौनी खोली जाती थी। हर हर बोलो, मौनी खोलो, हर हर बोलो, मौनी खोलो, 3 बार बोला जाता था। तो इसी प्रकार से जब आप अपना मौन व्रत खोलेंगे तो आप इसी प्रकार से बोलिएगा कि हर हर बोलो, मौनी खोलो, तिल का लड्डू, तांबे का पैसा दान करो। हर हर बोलो, मौनी खोलो, तिल का लड्डू, तांबे का पैसा दान करो। 3 बार आपको ये बोलना है। और जो आपके पास, मान लीजिए तांबे का कॉइन तो शायद नहीं मिलेगा, पर जो भी कॉइन हो आपके पास, आप दान करने के लिए ले लीजिएगा और किसी भी छोटी कन्या को दे दीजिए, चाहे आप मंदिर में पंडित जी को दे दीजिए या फिर आप किसी को भी दे सकते हैं। तो इस प्रकार से हम मौनी खोला करते थे। अब आपके यहाँ कोई और परंपरा हो तो आप वैसे भी खोल सकते हैं। भगवान विष्णु का नाम, राम का नाम, किसी का भी नाम ले सकते हैं। भगवान तो भगवान है। तो चलिए, वीडियो बहुत अधिक लंबा हो जाएगा बातों बातों में। अब हम अपनी वीडियो आज की प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले बोलिए हर हर महादेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मौनी अमावस्या अपने नाम के अनुसार मौन और साधना का व्रत है। आज की इस वीडियो में हम आपको मौनी अमावस्या की कथा सुनाने जा रहे हैं। मौनी अमावस्या की कथा को लेकर जो प्रचलित कथा है उसके अनुसार प्राचीन काल में एक ब्राह्मण परिवार कांचीपुरी में रहता था। पति पत्नी दोनों ही धर्मात्मा थे और धर्मपूर्वक अपनी गृहस्थी चलाते थे। इनका नाम देवस्वामी था और इनकी पत्नी का नाम धनवती था। इन दंपत्ति के 7 पुत्र और एक मात्र पुत्री थी जिसका नाम गुणवती था। जब गुणवती सयानी हुई तो देवस्वामी से धनवती ने कहा कि पुत्री के विवाह के लिए अब घर देखना चाहिए, वर देखना चाहिए। ब्राह्मण ने अपने छोटे पुत्र को बहन गुणवती की कुंडली दी और कहा कि ज्योतिषी से
इनकी कुंडली दिखवा लाओ, जिससे गुणवती के विवाह की बात आगे चले। ज्योतिषी को कन्या की कुंडली दिखाई गई। उन्होंने बताया कि विवाह होते ही कन्या विधवा हो जाएगी। ज्योतिषी की ये बात जब ब्राह्मण परिवार को मालूम हुई तो सब बहुत अधिक दुखी हो गए और उपाय पूछा। ज्योतिषी ने बताया कि हे ब्राह्मण, सिंघल द्वीप में एक पतिव्रता महिला रहती है जिसका नाम सोमा धोबिन है। यदि कन्या की शादी से पहले सोमा आपके घर आकर पूजन करे और अपना आशीर्वाद दे तो यह दोष दूर हो जाएगा। ब्राह्मण ने अपनी पुत्री गुणवती को अपने सबसे छोटे पुत्र के साथ सिंघल द्वीप भेज दिया। दोनों भाई बहन सागर किनारे पहुंचकर उसे पार करने के बारे में विचार करने लगे। जब समुद्र को पार करने का कोई रास्ता नहीं मिला तो दोनों भूखे प्यासे एक पीपल वृक्ष के नीचे आराम करने लगे। पेड़ पर घोंसले में एक गिद्ध का परिवार रहता था। उस समय घोंसले में सिर्फ गिद्ध के बच्चे थे। वे सुबह से भाई बहन की बातों और क्रियाकलापों को देख रहे थे। शाम के समय जब गिद्ध की माता बच्चों के लिए भोजन लेकर घोंसले में आई तो बच्चों ने पेड़ के नीचे लेटे भाई बहन की कहानी अपनी माता को बताई। उनकी बातें सुनकर गिद्ध की माता को दोनों भाई बहनों पर दया आ गई और बच्चों के कहने से उसने कहा कि तुम लोग अब चिंता मत करो, मैं इन्हें सागर पार करवा दूंगी। बच्चों ने माता की बातों को सुनकर खुशी खुशी भोजन ग्रहण किया। गिद्ध की माता बच्चों को भोजन करवाकर दोनों भाई बहनों के पास आई और बोली कि मैंने आपकी समस्याओं को जान लिया है, आप चिंता मत कीजिए। आपकी समस्याओं का निदान करने में मैं आपकी सहायता करूंगी और आपको सोमा धोबन के पास पहुंचा दूंगी। गिद्ध की बातों को सुनकर दोनों भाई बहनों का मन आनंदित हो गया और उन्होंने वन में मौजूद कंदमूल को खाकर रात काट ली। सुबह होते ही गिद्ध ने दोनों भाई बहनों को समुद्र पार करवा दिया और सिंघल द्वीप में सोमा धोबिन के घर पहुंचा दिया। गुणवती सोमा धोबन के घर के पास छुपकर रहने लगी। हर दिन सुबह होने से पहले गुणवती सोमा धोबिन का घर लीप दिया करती थी। एक दिन सोमा ने अपनी बहुओं से पूछा कि प्रतिदिन सुबह हमारा घर कौन लीपता है। बहुओं ने प्रशंसा के साथ लोभ से कहा कि हमारे अलावा यह काम और कौन करेगा। लेकिन सोमा को बहुओं की बातों पर भरोसा नहीं हुआ और यह जानने के लिए वह पूरी रात जागती रही कि कौन है जो हर दिन सूर्योदय से पहले घर लीप जाता है। सोमा ने देखा कि एक कन्या उसके आंगन में आई और आंगन लीपने लगी। सोमा गुणवती के पास आई और उससे पूछने लगी कि तुम कौन हो और क्यों हर सुबह मेरे आंगन को लीप कर चली जाती हो। गुणवती ने तब अपना सारा हाल सोमा से कह डाला। गुणवती की बातों को सुनकर सोमा ने कहा कि तुम्हारे सुहाग के लिए मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। सोमा ने ब्राह्मण के घर आकर पूजन किया, लेकिन विधि का विधान कौन टाल सकता है। गुणवती का विवाह होते ही उसके पति की मृत्यु हो गई। तब सोमा ने अपने सभी पुण्य गुणवती को दान कर दिए। सोमा के पुण्य से गुणवती का पति जीवित हो गया, लेकिन पुण्यों की कमी से सोमा के पति और पुत्र की मृत्यु हो गई। लेकिन सोमा ने अपना घर छोड़ने से पहले बहुओं से कह दिया था कि मेरे लौटने से पहले अगर मेरे पति और बेटों को कुछ होता है तो उनके शरीर को संभाल कर रखना। बहुओं ने सास की आज्ञा को मानकर सभी के शरीर को संभाल कर रखा। उधर सोमा ने सिंघल द्वीप लौटते हुए रास्ते में पीपल के वृक्ष की छाया में विष्णु जी की पूजा की। 108 बार पीपल की परिक्रमा की। इसके पुण्य के प्रभाव से सोमा के घर लौटते उसके पति और पुत्र फिर से जीवित हो गए। ओम नमो नारायण। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय। इस प्रकार से सोमा धोबन की ये मौनी अमावस्या की कथा हमने आपको सुनाई और आपने बड़े ही आनंद और भक्ति के साथ सुनी। भगवान की कृपा आप सभी पर और हम पर बनी रहे। सोमा धोबन ने जैसे अपने पुण्य देकर गुणवती के पति के प्राणों की रक्षा की, वैसे ही हम दें और आपको हम सभी के पतियों की रक्षा हो, बच्चों की रक्षा हो और आशीर्वाद मिले। इसी कामना के साथ
आज की इस वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं। आशा करते हैं आज की वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आएगी। अगर आपको थोड़ी भी पसंद आए तो आप लोगों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि वीडियो को लाइक अवश्य ही कीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत अधिक हौसला और हिम्मत मिलती है और अच्छा लगता है, मन करता है कि हम और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाएं। तो ऐसे ही बहुत सुंदर वीडियो के साथ आपसे बहुत जल्द फिर से मिलेंगे। जय माता की, राधे राधे। एक बार फिर से आप सभी को माघ मास के मौनी अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता की, राधे राधे।